दोस्तों डीमन स्लेयर की दुनिया में एक स्लेयर का सबसे बड़ा हथियार है उसकी नीच रेंज स्वॉर्ड। लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि हर स्लेयर की तलवार और स्टाइल बिल्कुल एक जैसा क्यों नहीं है? असल में हर डीमन स्लेयर की हथियार उनकी पर्सनालिटी, उनकी फाइटिंग स्टाइल और उनकी कमजोरियों, ताकतों के हिसाब से बनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 डीमन स्लेयर की जिनके हथियार सबसे अनोखे हैं और जानेंगे कि उन्होंने ये हथियार क्यों चुना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो। शिनोबु की तलवार देखने में बाकी सबसे अलग है। उनका ब्लेड पातला, नुकीला और नीडल जैसा है। लेकिन ऐसा क्यों? असल में शिनोबु शारीरिक रूप से इतनी ताकतवर नहीं है कि वो डीमंस की सर काट सके। यानी अगर वो बाकी हाशिरा जैसी साधारण तलवार यूज करे तो डीमंस को हराना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने अपनी तलवार को जहर इंजेक्ट करने वाली सुई जैसा बनाया। शिनोबु ने अपने मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके खास तरह का पॉइजन तलवार क्रिएट किया जो डीमंस के शरीर में घुसते ही उन्हें अंदर से जला देता है। यानी उनके तलवार उनके दिमाग और नॉलेज का एक्सटेंशन है। नंबर 2, साउंड हाशिरा तेंगेन उजुई। तेंगेन का स्टाइल हमेशा फ्लैशी और धमाकेदार होता है। उनके हथियार 2 विशाल क्लीवर्स देखने में तलवार से ज्यादा एक एग्जीक्यूशनर की कुल्हाड़ी जैसा लगता है। लेकिन उन्होंने ये हथियार क्यों चुना? असल में तेंगेन एक निंजा बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी लड़ाई का अंदाज है तेजी, विस्फोट और दुश्मन को चौंका देना। इसलिए उन्होंने 2 तलवार को एक चेन में जकड़कर बनाया ड्यूअल वेपन। इससे वो दुश्मन पर लगातार वार कर सकता है और उनकी एक्सप्लोसिव बॉम्ब से सिंक्रोनाइज्ड अटैक क्रिएट कर सकता है। यानी तेंगेन का हथियार उनके पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है, तेजी, धमाकेदार और फ्लैशी। नंबर 3, लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी। मित्सुरी का हथियार तलवार होते हुए भी तलवार जैसा नहीं है। उनकी ब्लेड लंबी, फ्लेक्सिबल और व्हीप जैसी है। लेकिन ये तलवार इतनी अजीब क्यों? असल में मित्सुरी की शरीर में असाधारण ताकत है। उनकी मसल्स बहुत ज्यादा डेंस है और वो बहुत ज्यादा एजिल भी है। साधारण तलवार उनकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को मैच नहीं कर पाती। इसलिए उनके लिए बनाई गई एक स्पेशल ब्लेड जो दूर से ही दुश्मन को काट सके और उनकी स्पीड को कॉम्प्लीमेंट करे। यानी मित्सुरी का हथियार उनके जुनून और अनोखे ताकत के हिसाब से स्पेशली डिजाइन किया गया है। नंबर 4, स्टोन हाशिरा ग्योमी हिमेजिमा। ग्योमी सबसे ताकतवर हाशिरा। बाकी के पास तलवार है लेकिन ग्योमी के पास है स्प्लिटेड फ्लाइल और जाइंट एक्स जो एक जंजीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ग्योमी का ये चॉइस क्यों? ग्योमी बचपन से ही अंधे थे, यानी वो देख नहीं सकते। उनकी लड़ाई सुनने और महसूस करने पर आधारित है। अगर वो तलवार चलाते तो उनका विजन लिमिटेशन उनको रोक सकता था। लेकिन फ्लाइल और एक्स उन्हें एडवांटेज देते हैं क्योंकि वो दुश्मन की आवाज और दूरी को सुनकर हथियार को घुमा सकता है। यानी ग्योमी का हथियार उनकी फिजिकल लिमिटेशन को स्ट्रेंथ में बदल देती है और यही कारण है कि वो सबसे ताकतवर हाशिरा माने जाते हैं। नंबर 5, इनोस्के हाशिबिरा। इनोस्के की तलवार बाकी स्लेयर जैसा स्मूथ नहीं है। वो अपनी तलवारों को खुद दांतेदार और जंगली बना देता है क्योंकि इनोस्की खुद जंगली और अनप्रोटेक्टेबल है। उसने जंगलों में जानवरों के बीच पाला है और उनकी फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल इंस्टिंक्टिव है। साधारण तलवार उसके स्टाइल को सूट नहीं करती, इसलिए वो अपनी तलवार को अपने ही तरह जंगली और डरावना बना देती है। यानी इनोस्की का हथियार उनका सैवेज इंस्टिंक्ट का सिंबल है। नंबर 6, गैनिया शिनाजुकावा। गैनिया डीमन स्लेयर के अंदर सबसे अलग है। वो तलवारबाजी में उतना अच्छा नहीं, इसलिए उसके पास है नीच रेंज शॉटगन और छोटी तलवार। लेकिन बात आता है शॉटगन क्यों? असल में गैनिया की लड़ाई नजदीक से डीमंस के शरीर काटना नहीं, वो डीमंस को दूर से ही कमजोर कर देता है और फिर अपनी अनयूजुअल पावर को यूज करता है। गैनिया की असली ताकत है कि वो डीमंस की मांस खाकर उनकी एबिलिटीज हासिल कर लेता है। इसलिए तलवार उसके लिए मेन वेपन नहीं बल्कि एक सपोर्ट है। शॉटगन और उसकी पावर मिलाकर उसे यूनिक बना देता है। यानी गैनिया का हथियार उसकी कमजोरी तलवारबाजी की कमी को छुपाता है और उसकी ताकत डीमंस पर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो दोस्तों अब आपने देख लिया डीमन स्लेयर में हर यूनिक वेपन के पीछे एक कहानी है। डीमन स्लेयर की यही खासियत है, यहाँ हथियार सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि उस स्लेयर की सोल और पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो अब सवाल आपसे, आपको इनमें से किसका हथियार सबसे ज्यादा यूनिक लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसा ही कमल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।